10th चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। बेटा जो हमने कॉपी बनाई हुई है उसमें नोट्स लिखे होंगे, उस कॉपी को भी साथ खोल लेना क्योंकि उसको साथ साथ ही मैं समझाता जाऊंगा। उसमें सबसे पहले हम करना चाहते हैं प्रकाश कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश की अगर मैं परिभाषा की बात कहूँ तो अपनी कॉपी पे भी लिखी हुई है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, कि जो हमें अपने चारों तरफ दिखाई दे रहा है ये सब प्रकाश के कारण दिखाई दे रहा है। अगर रात की बात करूँ, जब अंधेरा होता है तब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसका मतलब जो भी हम देखते हैं वह प्रकाश के कारण ही होता है और यह एक ऊर्जा का रूप है। अब प्रकाश के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, उन गुणों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जिसमें सबसे पहला गुण, प्रकाश सरल या सीधी रेखाओं में गमन करता है। मतलब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। एक सिंपल उदाहरण की बात कहूँ, सूर्य से प्रकाश की किरणें धरती तक आती हैं, बिल्कुल सीधी आती हैं, सूर्य से चली धरती तक पहुँच जाती हैं। दूसरा, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की भी ज़रूरत नहीं होती। जब सूर्य से प्रकाश धरती तक आता है, धरती के वायुमंडल के बाहर हवा नहीं है, निर्वात है, निर्वात कहा जाता है खाली जगह को, वहाँ कोई माध्यम नहीं है, वहाँ भी प्रकाश गति करता है। ये प्रकाश का दूसरा गुण है। पहला गुण, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, अगर प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु आती है जिसमें से प्रकाश गुजरता नहीं है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कोई पत्थर है तो क्या होगा, प्रकाश की किरण उससे टकराएगी और मुड़ जाएगी, जिसके कारण उस अपारदर्शी पदार्थ की छाया बन जाती है। तो तीसरा गुण यही बताया है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। चौथा गुण, प्रकाश की जो गति सबसे अधिक है विश्व में, ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी वस्तु अभी तक नहीं मिली है जिसका वेग प्रकाश से वेग से ज़्यादा हो। और प्रकाश के वेग को c से दर्शाया जाता है और ये बराबर होता है 3 गुना 10 की शक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड। याद रखना, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका वेग प्रकाश से वेग से अधिक हो। अब उसके बाद प्रकाश के इस अध्याय के अंदर हमने 2 गुण अध्ययन करने हैं, एक परावर्तन और एक अपवर्तन। तो सबसे पहले मैं परावर्तन की बात करता हूँ। परावर्तन के लिए हमें, परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जब भी प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाएगा तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश केवल उन्हीं वस्तुओं से टकराकर वापस आता है जिन वस्तुओं से परावर्तन संभव है। जैसे कि दर्पण है, दर्पण प्रकाश की किरण टकराएगी, टकरा के वापस आ जाती है, क्योंकि दर्पण की एक सतह को पूरी तरह से पेंट किया जाता है ताकि दूसरी तरफ से प्रकाश की किरण परावर्तित हो। तो किसी परावर्तित सतह से, अगर मैं अब किसी भी वस्तु की जगह नाम बदल दिया, मैंने परावर्तित सतह कह दिया कि जहाँ से परावर्तन होता है,
किसी परावर्तित सतह से प्रकाश की किरण का टकराकर उसी माध्यम में वापिस आना परावर्तन कहलाता है। परावर्तित सतह को हमेशा